अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अमर तस्नीम। आप देख रहे हैं मियां हाफिज़ाबादी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से डीएपी खाद महंगी हुई है, किसान भाइयों का यही रोना है कि डीएपी खाद तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, अब क्या किया जाए, उसका हल क्या है। बात तो बिल्कुल ठीक है, एक अरसा से हम भी देख रहे हैं गंदम की बिजाई के वक्त डीएपी खाद लाजम व मलजूम है, यानी कि डीएपी खाद लाजमी डाली जा रही है, उसको छोड़ना भी नामुमकिन है। जैसे डीएपी खाद के रोज़ाना की बेस पर रेट बढ़ रहे हैं, किसान भाइयों की तो कमर टूट कर रह गई है। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि महंगाई जितनी भी बढ़ जाए, ज़रूरियात ज़िंदगी को तर्क नहीं किया जा सकता। यानी जो चीज़ें आप रोज़ाना की बेस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़्वाह वो कोई भी चीज़ हो, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, अलबत्ता उसका ये हल ज़रूर है का इस्तेमाल कम कर दें, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले जो घी या कुकिंग ऑयल हम घर पर इस्तेमाल करते हैं, उसका रेट 150 से 160 रुपये फ़ी किलो था, लेकिन अब उसका जो रेट है 350 की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि महंगाई जितनी भी बढ़ जाए, हम ज़रूरियात ज़िंदगी को तर्क नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कहूँ कि आप ये इस्तेमाल ना करें, ये इस्तेमाल करें, मतलब कि हम सस्ती की बात करते हैं, एसएसपी हमारे पास जो है ना एक खाद मौजूद है। अगर आप एसएसपी इस्तेमाल करना चाहें तो 2 से 2.5 बोरियाँ एसएसपी फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें, और उसके साथ आपको आधी बोरी यूरिया भी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसकी ना कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये है कि जो मेरा या रेतली ज़मीन है ना, उस पर आप इससे बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा सकते। जो ज़मीनें कलर का अंग रखती हैं, यानी उनमें थोड़ा बहुत कलर मौजूद है, वहाँ पर आप इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर पहला तरीका तो दोस्तों ये मौजूद है कि अगर आप 1 बोरी डीएपी डाल लें, उसके साथ आप 2 पैकेट बायोजोट मैक्स के डाल दें, ये तरीका भी बिल्कुल बेस्ट है और अच्छा तरीका रहेगा। उसके बाद अगर आप 2 बोरी एसएसपी खाद है ना जो वो डालते हैं, एसएसपी खाद 2 बोरी डालने के बाद आप आधी बोरी यूरिया की खाद डाल देते हैं फ़ी एकड़, ये तरीका भी बिल्कुल बेस्ट रहेगा। और तीसरे नंबर पर अगर आप 1 बोरी डीएपी डालते हैं, उसके साथ आपको 2 बोरी बीओपी खाद डालनी पड़ेगी, ये तरीका भी बिल्कुल बेस्ट रहेगा। यहाँ पर बात आ गई पोटाश की। देखें, आपने किसी न किसी तरीके से तो अपनी ज़मीन को जो है ना पोटाश तो देनी ही है। यहाँ पर इसका बेहतरीन और आसान हल मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे इलाके से हैं जहाँ पर कपास की जो फसल है वो काश्त होती है, उसका आसान हल ये है कि जो कपास की छड़ियाँ होती हैं, आप उसे ज़मीन में रोटावेट करते हैं। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर धान की फसल होती है या कोई और फसल होती है, आप अपनी ज़मीन को नहरी पानी लगाते हैं और साथ में जानवरों का गोबर वगैरह आप अपनी ज़मीन के अंदर डालते हैं, और आपने अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाया हुआ है और 180 ppm जो है आपकी ज़मीन को पोटाश मिल रही है, तो आप बगैर पोटाश गंदम काश्त कर सकते हैं। अगर 180 ppm से कम मिल रही है तो आपको थोड़ी बहुत पोटाश जो है ना इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस तरह हमारे वो काश्तकार भाई जिनकी ज़मीन का फास्फोरस लेवल जो है ना 3 से 4 ppm है, उनको कम से कम 1.5 से 2 बोरी जो है ना डीएपी लाजमी देनी पड़ेगी। अगर वो डीएपी नहीं डाल सकते तो 1 बोरी डीएपी डाल लें और 2 बोरी बीओपी डालें। अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो 4 बोरी एसएसपी जो खाद है ना वो डालें और आधी बोरी जो है ना यूरिया की डाल लें। अगर वो एमएपी खाद इस्तेमाल करते हैं, कम से कम 1.5 से 2 बोरी एमएपी खाद जो है ना सीज़न में उन्हें इस्तेमाल लाजमी करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी ज़मीनें भी मौजूद हैं जिनका फास्फोरस लेवल जो है ना 10 से 11 ppm होता है। 10 से 11 ppm अगर उनकी ज़मीन का फास्फोरस लेवल है, वो 1 बोरी खाद से भी गुजारा कर सकते हैं। अगर वो 1 पैकेट बायोजोट मैक्स का डाल लें तो वो आधी बोरी से भी अपना जो है ना गुजारा कर सकते हैं। आप सारे तरीके अच्छी तरह से समझ लें, जो तरीका आपको बेहतर लगे वो तरीके से आप अपनी खाद
इस्तेमाल जो है ना कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल मियाँ हाफिज़ आबादी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।